भाजपा माने या ना माने वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के बराबर सीटें चाहिए कि आरक्षण की उनकी मांग को भाजपा मान चुकी है। चिराग पासवान को लेकर अगर वो बुरा कुछ बोल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो भाजपा पर रिएक्ट करते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया भाजपा ने, उसी वक्त खेल खत्म हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और निश्चित तौर पर यह भयंकर खबर है। एक तरफ जहां महागठबंधन अपनी समस्याएं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही उसको सुलझा नहीं पा रहा है, वहीं एनडीए सीटों को लेकर भी बातचीत करने लगा है। अगली बैठक जब भी एनडीए की होगी, खासतौर पर जिसमें बिहार के चेहरे होंगे, तो ये तय मान लीजिए कि सीटें सबकी फाइनल हो जाएंगी। अनाउंसमेंट भी हो सकता है। अंदर अंदर सभी को बता दिया गया है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान को लेकर कल ही हमने आपको गेम बड़ा में समझाया था कि किस तरीके से लोजपा के कोटे की, यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के कोटे की जो सीटें हैं वो उन्हें बता दी गई हैं। चिराग पासवान भी अब इस इंतजार में है कि चचा पारस, चूंकि ज़्यादा घाटा उनका है, तो वो जल्दी रिएक्ट करें, उसके बाद अपने आप फैसला हो जाएगा। चिराग को दोनों शर्तों में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान के फायदे से नुकसान किसका है? देखिए, लोजपा की 6 सीटें थीं 2019 के चुनाव में। 6 पर वो चुनाव लड़े थे, 6 जीत कर आए थे। 2 पार्ट जब पार्टी हुई तो 5 सांसद एक तरफ पशुपति पारस मिलाकर और एक तरफ चिराग पासवान अकेले। चिराग पासवान की शर्त यह थी कि मुझे 6 की 6 सीटें वापस चाहिए। भाजपा ने उन्हें 3 सीटों पर मना लिया है, ये कहते हुए कि लोजपा जो पूरी है उसे हम दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए हम 6 सीटें टोटल लोजपा को अलॉट करने जा रहे हैं। आपको 3 मिलेंगी, चचा को 3 मिलेंगी। जहां चिराग पासवान के लिए एक सांसद वाली पार्टी के लिए 2 सीटें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। हालांकि जितना मांग रहे उतना तो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी 2 सीटें बढ़ती हैं उनकी। वहीं पशुपति पारस के लिए 6 में से 3 लेना 3 सीटों का शुद्ध नुकसान है। उतना ही नहीं, हाजीपुर में भी पेच फंसा हुआ है। पशुपति पारस क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? देखिए, हमने देखा है कि पशुपति पारस बहुत ईमानदारी से भाजपा के साथ रहे हैं, लेकिन जब जब उन पर दबाव डाला है चिराग पासवान ने, उस दबाव का रिएक्शन हमेशा उल्टा आया है। कभी भाजपा नेताओं को दलाल कह देना, यहां से कहां पहुंचे वो वहां से यहां पहुंचे कि जब उन्होंने ये कहा था कि हम मरते दम तक भाजपा के साथ रहेंगे गठबंधन में, और एकाएक भाजपा के नेताओं को दलाल कह देते हैं और बाद में ये तक कह देते हैं जब मीटिंग होती है एनडीए की कि किसी भी स्थिति में वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी गठबंधन जो रहे या ना रहे, गठबंधन धर्म का पालन हो ना हो, भाजपा माने या ना माने, वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये धीरे धीरे उनका कद एनडीए में गिराता भी है। भाजपा जो एक बहाना खोज रही है उन्हें बाहर रखने का, वो बहाना भी प्रोवाइड करता है। खैर, ये कहने वाले हम कौन होते हैं? चिराग पासवान अगर अपने पत्ते सही ढंग से खेल गए तो इससे कहीं ना कहीं पशुपति पारस का नुकसान हर दूसरे दिन हो रहा है। ऐसे में इन 3 सीटों के नुकसान और हाजीपुर की सीट छोड़ने को लेकर आप खुद समझदार हैं, पशुपति पारस कैसे रिएक्ट करेंगे। आने वाले समय में जब उनसे हाजीपुर छीना जाएगा, जब उनके सांसद चाहे वीणा देवी हो या फिर महबूब अली कैसर हो, ये दोनों जब पार्टी छोड़कर भागने की तैयारी करेंगे तो क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि फिलहाल 2 ऐसे सांसद हैं, एक चंदन सिंह और एक प्रिंस पासवान। इन दोनों का कहीं ना कहीं ईमानदारी से पशुपति पारस के साथ खड़ा रहना, यह भी एक सर्कमस्टेंशियल डिसीजन है इनका। आगे चल के क्या ये एक साथ हो पाते हैं? क्या पशुपति पारस 3 सीटों पर मान जाते हैं या दोनों लोजपा एक हो जाती है? इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल अगर पशुपति पारस नहीं मानते तो बची हुई 3 सीटें भी लोजपा कोटे की चिराग के पाले में चली जाएंगी, ये तो तय है। तो पशुपति पारस का तो शुद्ध नुकसान चिराग पासवान के और भाजपा की दोस्ती से होता नजर आ रहा है। एक और दल है जिसका चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है, मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी ने शर्त रख दी है, उसकी वजह से ये मामला फंसता है। देखिए, मुकेश सहनी ने शर्त ये रखी है कि उन्हें चिराग पासवान के बराबर सीटें चाहिए। आप पीछे जाइए, 2019 के चुनाव को जरा ध्यान से देखिए, उसमें किसको कितनी सीटें मिली थी, जरा जोड़ घटाव कीजिए। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 तरफ डिवाइड हुआ था एनडीए का सीट। 6 सीटें दी गई थी पशुपति रामविलास पासवान को, 17 सीटें दी गई थी भाजपा को, 17 सीटें दी गई थी जदयू को, जिसमें भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड था 17 में से 17। भाजपा इस बार 22 सीटों से ज़्यादा चुनाव लड़ने जा रही है। 22 तो फिक्स है कि भाजपा लड़ने जा रही है। ऐसे में जो बचती हैं 18 सीटें, इनका बंटवारा कैसे होगा?
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जितनी सीटें मुझे उससे पहले मिली थी 14 में, उससे कम में नहीं लड़ेंगे। यानी 3 सीटें उनको मिली थी तो 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान की सीटें देख लें तो 6 सीटें तो मिला जुला कर होती हैं इनकी, ये 9 होता है। इसके बाद आपको पता है कि इसमें माझी जी भी हैं, तो माझी जी को भी सीटें चाहिए होंगी। इसी तरीके से आप जोड़ घटाव करते हैं तो आपको लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि सीटें उतनी नहीं बच रही हैं जिसमें एडजस्ट किया जा सके, खासतौर पे मुकेश सहनी को। तो मुकेश सहनी जो डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें 12-13 सीटें चाहिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर, या फिर चिराग पासवान से ज़्यादा सीटें चाहिए, ये फिलहाल संभव नहीं है। और अगर उस दिन वो उस बैठक में नहीं पहुंच पाए तो उसका कारण और कुछ नहीं है, सीटों को लेकर मामला नहीं फंसा, या फिर उनके आरक्षण की डिमांड से भाजपा ऐसा नहीं कि इत्तेफाक नहीं रखती है। इसको लेकर खबर यही आ रही है उन्हीं के खेमे से कि आरक्षण की उनकी मांग को भाजपा मान चुकी है, वो जल्द ही उस पर फैसला भी लेने वाली है। और इसके बाद कहीं ना कहीं वो जो शर्त रखते हैं बार बार वो शर्त भी वॉइड हो जाएगी। तो ऐसे में आखिर पेच फंस क्या रहा है? देखिए, पेच दरअसल फंस यहाँ रहा है कि मुकेश सहनी ने सीटों की जो डिमांड की है वो चिराग पासवान के बराबर की है। अब चिराग के बराबर उन्हें सीट मिल पाना संभव नहीं है। चिराग पासवान का जो कद एनडीए में है उस बराबर पशुपति पारस जो कि पूर्व से एनडीए में है, उन्हें भी भाजपा नहीं मानती है। तो ये पेच दरअसल इसी वजह से फंसता है। और आगे चल के आप पशुपति पारस और मुकेश सहनी दोनों को चिराग पासवान से ये जो कंपैरिजन करने की कोशिश ये दोनों कर रहे हैं, इस वजह से एनडीए से दूर जाता हुआ देख सकते हैं। देखिए, पशुपति पारस का तो ब्लिंकिंग गेम है। जिस दिन पशुपति पारस अगला बयान देते हैं और बयान में थोड़ी भी कर्कशता होती है या चिराग पासवान को लेकर अगर वो बुरा कुछ बोल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो भाजपा पर रिएक्ट करते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया भाजपा ने, उसी वक्त खेल खत्म हो जाएगा। जहाँ तक बात है मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, एक हाईटेक रथ लेकर अपनी भीड़ दिखा रहे हैं, भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी उनके साथ आ जाए। लेकिन ये जो शर्त उन्होंने रख रखी है कि चिराग पासवान इतनी सीटें, इस पर भाजपा कभी तैयार नहीं होगी। भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खुद बिहार के एक बड़े नेता ने मुकेश सहनी की पैरवी की है, जिस पर कहीं ना कहीं तैयार भी हैं केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन एक शर्त जो मुकेश सहनी ने रख दी है, उस शर्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। यानी आने वाले समय में आप खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरफ उठ करवट लेने वाला है। इन दोनों सीटों के लिए, इन दोनों माफ कीजिए दलों के लिए, चाहे पशुपति पारस का दल हो या मुकेश सहनी का दल हो, ये ट्रेन अब इस प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। दौड़कर पकड़ने का समय है, लेकिन उसके लिए एक गंभीर इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।